सत्संगत जी प्यार से कहना। धन्यकार जी सत्संगत जी कहे कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया जोगिन का दुख दूना। कहीं कबीर सुना है गुइया कौनो घर नहीं सुना। सत्संगत राजा दुखिया क्योंकि प्रजा को देखने में, प्रजा को संभालने में, उनकी देखभाल करने में वो परेशान है। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, प्रजा भी दुखी है हर ढंग से, क्योंकि कह रहे हैं गृह कार्य नाना जन जाला, कहीं न कहीं कोई समस्या है, प्रजा भी परेशान। सत्संगत जोगी ने का दुख दूना। जोगी सत्संगत जी क्योंकि यह संसार झेलते देखते चला जाता आदमी, सोचता कि जंगल में जाएंगे परमात्मा का नाम लेंगे, यह जंजाल से छूट जाएगा। जंजाल अपना सुखी रहेंगे, भगवान का नाम लेंगे, दो रोटी खाएंगे। लेकिन संत कबीर साहब कह रहे हैं जोगिन का दुख दूना, क्योंकि सत्संगत उन्हें कितना दुख है। दिन भर व्यवस्था करेंगे, घर घर भिक्षा मांगेंगे, फिर शाम को बनाएंगे, फिर खाएंगे, फिर इस धूप गर्मी ठंडी में रहकर किसी वृक्ष के नीचे जीवन बिताएंगे, कहीं रहेंगे। इसलिए सत्संगत सबको कलह है। कह रहे हैं राजा दुखिया प्रजा दुखिया जोगी ने का दुख दूना। कहीं कबीर सुना है गुइया कौनो घर नहीं सुना। कि कोई घर सुना नहीं, सब में परमात्मा है। इसीलिए कह रहे हैं घरहीन में जोग घरहीन में भोग। कि जो घर में सुख मिलेगा, जिस परमात्मा के लिए आप जंगल गए हो वह तो परमात्मा घर में ही, हमें दूर जाने की क्या जरूरत है। कह रहे हैं मनमौजी नहीं जानकर भक्ति करना, जानना तब मानना। जी इसलिए संत कबीर साहब समझा रहे हैं इस बात को जानो समझो, हम इस पर विचार करें। इसलिए कह रहे कि आन के पतरिया लंबा लंबा भाट। हम देखेंगे तो सब के सब दुखी, कोई सुखी नहीं। लेकिन देखने में संसार को यह लगता है कि मेरे ही कमी है, हमें ही दुख है, बाकी सब सुखी है। नहीं सत्संगत, इस संसार ही इस तरह से रचा गया है, इस परमात्मा ने बनाया है, इस ढंग से किया है, सब दुखी, कोई सुखी नहीं। सत्संगत जी क्योंकि गुरु से इस बंधन का छुटकारा है। क्यों? गुरु मिले हर मेला होई। हर बात समझ में आ जाता, हर चीज गुरु दिखा देता है। सत्संगत गुरु खुश होता है, क्यों कह रहे हैं गुरु और माता पिता परमात्मा के समान माने गए हैं, परमात्मा जैसे होते हैं।
साथ संगत, गुरु जब जीवन में मिलता है, गुरु खुश होते हैं। यह पार ब्रह्म परमात्मा को दिखाते हैं, जो करे साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात यानी इसको स्पष्ट करते दिखाते हैं। जब यह देखता है, आंख से यह जब दिखाई देता है, तभी मन मानता है। और गुरु दिखा देते हैं। पिता, इस संसार में पिता जैसे सच्चा मित्र। पिता सारी जिंदगी की कमाई, मेहनत, मकसद, छल कपट करके, किसके लिए? परिवार के लिए, बच्चे के लिए वह कड़क से कड़क धूप, कड़क से कड़क परिश्रम करके अपने परिवार के लिए वह करता है। संगत जी, पिता सब कुछ दे सकता है, एक चीज नहीं दे सकता है, मेहनत परिश्रम करके सब कुछ करता है, बनाता है, सारी दौलत वह दे देता है, सब कुछ सौंप कर जाता है। साथ संगत, एक चीज नहीं देता है। भगवान राम जब बन जा रहे थे, तो दशरथ ने राम के वियोग में अपना शरीर छोड़ दिया। संसार में सबसे लोभ परिवार है। संसार ही इसी तरह रचा गया है। साथ संगत जी, जानवर के देख लीजिए, यदि बच्चा होता है, अनजान जानता है जब वह बच्चा कि बचाने के लिए मां ने अपना सारा जान लगा देती है। तो साथ संगत, तो ये संसार ही इसी ढंग से रचा है परमात्मा ने, और इसी में सारा जीवन बीत जाता है। पिता सब कुछ दे देता है, सारी बात, सारी जायदाद, लेकिन पिता गलत काम, नशाखोरी भले हो, कमियां हो, में वह बच्चे को मना करता है, वह संपत्ति नहीं देता है, वो चीज नहीं बताता है। क्यों? कहा संसार में देखा जा रहा है, तो नशा ही खोरी के कारण घर परिवार का कितना कलह हो रहा है। शाम का आदमी कोई पी के जाता है, मांस मदिरा करने के कारण घर में कलह मची है। शकुन की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। क्यों? कि गलत पिता नहीं कहा है, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। जितना पिता ने दिया है और जितना पिता मेहनत करके बनाया है, उसमें कलह नहीं होगा, क्योंकि पिता की बात ना मानने के कारण यह घर में कलह हो रहा है। घर में बनी हुई रसोइयां को खाने नहीं देता, लड़ाई करता, झगड़ा करता, शरीर से जा रहा है। जो आने वाली भी कमाई है वो भी उसी में चला जा रहा है। इसीलिए समझाए हैं कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया। इस दुख का कलेह का कारण सार को है। अगर हम सच्चे से चलेंगे, पिता की बात को हम पकड़ कर चलेंगे, जो दिए हैं अगर वह
चीज हम मानते हुए चलेंगे और पिता सब कुछ देता है, नशा नहीं देता है, अगर हम उस पर नहीं चलते हैं तो कलह होगा। तो आने वाले अब हमारे पूर्वज जिस ढंग से बताए हैं, जिस ढंग से दिखाए, जब हम मार्ग को भटकते हैं तो मुझको दिक्कत आती है। अगर उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो मुझे कलेश नहीं होता है। पिता सब कुछ दे सकता है लेकिन नशा नहीं देता है। लेकिन हम जब नहीं पिता की बात मानते हैं, उसी कारण हमको दुख होता है। तो दुख से हम बचे। जो हमारे देन दिया गया है, जो पूर्वज ने दिया है, उसको हमने खाए। प्रेम से कहना धन्यकार जी।